हेलो बोर्ड स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 DOE से सैम्पल पेपर जो साइंस का मिला है जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसके आंसर यहाँ पे विथ एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। में फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि चांदी की कोई वस्तु आमतौर पर कुछ दिनों तक खुले में रखने पर काली हो जाती है। वस्तु को दोबारा टूथपेस्ट से रगड़ने पर वह चमकने लगती है। चांदी की वस्तुएं कुछ दिनों तक खुला रखने पर काली क्यों हो जाती हैं? इसमें सम्मिलित घटना का नाम बताइए। तो पहले मैं बच्चों आपको बता दूं कि एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, मतलब पॉल्यूशन की वजह से वो धीरे धीरे क्या करती है, चांदी के साथ रिएक्ट करती है, सिल्वर के साथ रिएक्ट करके उस पर सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर जम जाती है जो ब्लैक कलर की होती है। जनरली आपने देखा भी होगा। तो वो सिल्वर जो होता है, सिल्वर एयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि टूथपेस्ट से उसे रगड़ने पे वो चमक क्यों जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं उसमें जनरली कैल्शियम कार्बोनेट और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं जो सिल्वर सल्फाइड की लेयर को क्लीन कर देते हैं। उसकी वजह से टूथपेस्ट का यूज़ किया जाता है। फिर उसमें क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें सम्मिलित घटना को क्या बोलते हैं। तो बच्चों इस सम्मिलित घटना को संक्षारण बोलते हैं या सिल्वर टॉर्निशिंग भी बोलते हैं। इसको, इस घटना को संक्षारण भी बोल सकते हैं या सिल्वर टॉर्निशिंग भी बोल सकते हैं। नंबर 2 है, यदि गैस्ट्रिक ग्लैंड से म्यूकस या श्लेष्मा सिक्रीट नहीं होगा तो क्या होगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो म्यूकस होता है वो हमारे पेट के इंटरनल लेयर को, जो अंदरूनी परत होता है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन जैसे एंजाइम से क्या करता है, बचाता है। तो अगर यदि ये म्यूकस या श्लेष्मा सिक्रीट नहीं होगा, इसका श्रावण नहीं होगा तो पेट में एसिडिटी और अल्सर हो जाता है। इसलिए अगर ये श्लेष्मा नहीं निकलेगा तो ग्रंथियों से, तो ये चीज़ हमारी बॉडी में चेंज हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जलीय जीवों द्वारा सांस लेने की दर स्थलीय जीवों की तुलना में बहुत तेज होती है, ऐसा क्यों। मतलब क्वेश्चन ये है कि जो वाटर लिविंग एनिमल्स होते हैं वो, उनका ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है जो लैंड एनिमल लिविंग एनिमल होते हैं। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि पानी में क्या होता है ना, ऑक्सीजन यानी कि O2 जो होता है वो घुल जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। तो जब पानी में वो घुल जाता है और हवा की तुलना में क्या होता है, वो कम होता है। हवा हवा की तुलना में ऑक्सीजन घुलने की वजह से पानी में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसकी वजह से जो जलीय जीव होते हैं या वाटर लिविंग एनिमल होते हैं वो जल में उपस्थित घुलित ऑक्सीजन से मुक्त ऑक्सीजन, उनको O2 डायरेक्ट नहीं मिलता है, वो केवल ऑक्सीजन केवल लेते हैं, मुक्त फ्री ऑक्सीजन लेते हैं। इसकी वजह से वो बहुत तेज तेज से ब्रीदिंग करते हैं या उनके सांस लेने की दर जो होती है वो तेज होती है। स्टूडेंट, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का आवर्धन क्या होता है और क्यों। तो समतल दर्पण से जो भी इमेज बनती है बच्चों, आवर्धन को एम से, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो +1 होता है। +1 इसलिए होता है कि जो इमेज बनती है वो हमेशा वस्तु के आकार के इक्वल ही बनती है। अगर वस्तु 2 सेंटीमीटर है तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर की ही बनती है। और यहाँ पे जो ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन का मतलब ये होता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु के बिल्कुल ठीक सीधा बन रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्या होता है जब एक वर्णी प्रकाश की एक संकीर्ण किरण गुजरती है ग्लास स्लैब पर और ग्लास प्रिज्म में। आपको ये बताना है कि कोई एक कलर की लाइट है और किसी वो उसकी एक किरण जो ग्लास स्लैब पर अगर गुजरेगी तो क्या होगा और ग्लास प्रिज्म पे गुजरेगी तो क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, पहले हम ग्लास स्लैब का देखेंगे। जब भी एक कलर की कोई भी प्रकाश की किरण जाती है, ग्लास स्लैब से गुजरती है, तो वो अपने वास्तविक पथ से भटक जाती है, यानी कि जहाँ से उसको जाना होता है उधर से वो ना जा करके नहीं जा पाती। लेकिन जो आपतित किरण होती है, यानी कि जो किरण आती है वो निकलने वाली किरण की क्या होती है,
समानांतर होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपतित कहीं से और हो रहा है और निर्गत कहीं और से। देखो जैसे ये ग्लास स्लैब है, यहाँ पे ये किरण, एक किरण क्या हो रही है, जा रही है, तो जो निर्गत किरण है वो इसके बराबर ही बन रही है। अगर वहीं पे हम ग्लास प्रिज्म की बात करें तो ग्लास प्रिज्म में क्या होता है कि उसमें भी जो एक बड़ी प्रकाश की किरण होगा वो भी अपने मार्ग से भटक जाएगा, लेकिन जो आपतित किरण होगी वो निर्गत किरण के समानांतर नहीं होगी, जैसा कि ग्लास स्लैब में होता था। वो क्या हो जाएगी, उसके अपोजिट में। देखो यहाँ से ये जा रही है तो ये डेविएट यहाँ से विचलित हो जा रही है, ऐसा प्रिज्म में होता है। होप आप सबको समझ। स्टूडेंट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसे कोई दो विधि बताइए जिनका उपयोग भोजन के माध्यम से हमारे कीटनाशकों के सेवन को कुछ हद तक कम करने के लिए किया जा सकता है। आप सबको पता है कि आज के टाइम में जो भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हम खा रहे हैं सब में कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ होता है। तो वो हमारे फ्रूट और वेजिटेबल में भी आता है। तो हम ऐसा क्या करेंगे, किस मेथड से उन कीटनाशकों का सेवन हमारे भोजन में कम हो पाए? तो वो मेथड है पीलिंग एंड ट्रिमिंग मेथड। पीलिंग मतलब छील देना या ट्रिमिंग मतलब उसकी कुतरन कटाई कर देना। तो इस मेथड से हम कीटनाशकों का उपयोग अपने भोजन में कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं बट कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। होप आपको इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। सो अच्छे से इसको कर लें और पढ़ लें। तब तक के लिए बाय बाय।